यहाँ पे हम लोग एक ड्राइंग बनाएंगे और उस ड्राइंग के अंदर वॉल्स, सेंटर लाइन, विंडोज, डोर्स, ऐसी कई सारी चीज़ें हम लोग ऐड करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज जो ड्राइंग हम बनाने वाले हैं वो ड्राइंग एक लेयर्स के साथ हम लोग बनाएंगे, एक स्पेसिफिक लेयर्स के साथ। और फिर हम लोग देखेंगे कि उस लेयर्स के साथ हम जब कस्टमाइज़ करते हैं अपने ड्राइंग को, तो जब भी हम प्रिंट के लिए जाते हैं या फिर लेआउट के लिए जाते हैं या फिर हम वो ड्राइंग को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे जो लेयर्स है वहाँ से कुछ चेंजेस करेंगे हम लोग। तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उस ड्राइंग को हम लोग इजीली एक्सपोर्ट कर पाएंगे प्रिंट में, या फिर हम लोग एज अ पीडीएफ सेव करते हैं या फिर उसको किसी अलग सीट में एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो कल भी मैंने आपको बताया था कि लेयर्स ऐड करने के लिए या तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करूँ या फिर मैं यहाँ पे LAY, ठीक है, लेयर एंटर करूँ तो ये मेरे पास एक अवेलेबल हो जाएगा, जहाँ पे मुझे अगर नया लेयर ऐड करना है तो यहाँ पे मुझे जाना है। ठीक है, और आप देख सकते हो कि न्यू लेयर ऐड के ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो एक लेयर अवेलेबल हो गया। फिर इस लेयर को हम लोग राइट क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हैं या फिर उसके ऊपर हम लोग क्लिक करें तो भी हमारे पास ऑप्शन आएगा कि इसका जो भी नाम हमें रखना है वो हम रख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे लेयर 01 जो है वॉल्स। ठीक है, फिर जो वॉल है उसका जो कलर है वो मैं कौन सा रखना चाहता हूँ, तो वॉल्स का कलर अभी मैं रखूँगा ये। ठीक है, तो ये कलर को मैंने सिलेक्ट किया, या फिर थोड़ा डार्क रखते हैं हम लोग ताकि आप सबको वो इजीली दिखे। ठीक है, ओके किया। फिर जो लाइन टाइप है वो मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। फिर जो लाइन वेट है वो भी मैं डिफ़ॉल्ट रखूँगा, तो जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो मैं सेट कर सकता हूँ। फिर एक और हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया या फिर मैं यहाँ पे अल्टर एंड अगर टाइप करूँ मेरे कीबोर्ड के साथ तो भी एक लेयर मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, जो दूसरा लेयर है उसका हम रीनेम करते हैं 02 और वहाँ पे जाते हैं सेंटर लाइन और एंटर। ठीक है, जो सेंटर लाइन है उसका जो कलर है वो मैं रखूँगा ग्रीन। फिर ओके करूँगा। फिर जो लाइन टाइप है वो मुझे चाहिए, जो चाहिए वो है डॉटेड या फिर सेंटर लाइन। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है वो है लोड। तो यहाँ पे मैं लोड में जाऊँगा तो जो भी ऑप्शन हमारे ऑटोकैड में अवेलेबल है वो सारे यहाँ पे आपको शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से किसी भी एक लाइन को मैं उठाऊँगा, तो हालांकि अभी मुझे सेंटर लाइन चाहिए तो मैं सेंटर लाइन पे जाता हूँ। ठीक है, उसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा, फिर उसको सिलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेट हो गया। फिर जो तीसरा है 03 वो है विंडो और एंटर। फिर विंडो का जो कलर है वो मुझे रखना है येलो कलर। ठीक है, तो येलो पे मैंने ओके किया। फिर जो लाइन है वो मुझे कंटिन्यू चाहिए तो मैं जाऊँगा कंटिन्यू पे, ओके। फिर जो लाइन वेट है वो मुझे डिफ़ॉल्ट ही रखना है तो यहाँ पे मैं ओके करूँगा। फिर एक और मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ 04 वो है डोर्स या फिर डोर रखते हैं अभी और एंटर। फिर जो डोर है वो भी मैं येलो कलर का ही रखना चाहता हूँ। फिर उसकी जो लाइन टाइप है वो भी कंटिन्यूस चाहिए मुझे, और जो लाइन वेट है वो भी मैं डिफ़ॉल्ट ही सेट करता हूँ। फिर एक और हम लोग ऐड करेंगे 05 वो है छज्जा। ठीक है, तो छज्जा के लिए एंटर करूँगा। फिर जो कलर है वो कलर अभी छज्जा के लिए मुझे चाहिए कोई दूसरा कलर हम लोग चूज़ करते हैं ताकि वो इजीली हमें डिफ्रेंशिएट नज़र आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेजेंटा कलर सिलेक्ट करता हूँ। फिर जो लाइन है वो मुझे चाहिए डॉटेड लाइन, तो उसके लिए वापस में जाऊँगा लोड के अंदर, फिर मुझे चाहिए डॉटेड लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं ये जो डैश्ड लाइन है वो अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं उसके ऊपर जाऊँगा, फिर ओके, तो यहाँ पे वो सेट हो गई। ठीक है, फिर जो लाइन वेट है वो मुझे अभी डिफ़ॉल्ट ही रखनी है, तो जो भी रिक्वायरमेंट है वो मैं सेट कर सकता हूँ। फिर वॉल्स, सेंटर लाइन, विंडो, डोर्स एंड छज्जास। फिर हमारे पास अगर कई सारे और एलिमेंट्स हैं जैसे कि फर्नीचर, तो हम यहाँ से ऐड करेंगे 06 फर्नीचर और एंटर। तो फर्नीचर के लिए मैं यहाँ पे कलर सिलेक्ट करूँगा वो है, ठीक है, तो थोड़ा लाइट कलर मैंने सिलेक्ट किया है। फिर जो लाइन चाहिए वो लाइन मुझे चाहिए कंटिन्यूस और ओके। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे आपके लिए 6 लेयर्स अवेलेबल कर दिया है, तो आप अपने हिसाब से वो लेयर्स ऐड भी कर सकते हो और उस लेयर को आपको निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो। तो अभी मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन जैसे ही मैं ड्रॉ करूँगा तो ये लेयर अगर मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो वो लेयर ऑन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे राइट मार्क आ गया, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेयर्स के अंदर जो भी हमने सेटिंग्स किए थे उस हिसाब से यहाँ पे उसका रीनेम आ गया।
रेड कलर, फिर वो अभी अनलॉक है, ठीक है, और फ्रीज भी नहीं है और हाइड भी नहीं है, तो ये सब यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहे हैं। और प्रॉपर्टीज़ में अगर आप जाएंगे तो जो हमने कलर सेट किया था वो कलर भी दिखेगा, फिर जो लाइन वेट है और लाइन टाइप है वो भी यहाँ पे आपको शो करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से कुछ भी चेंजेस करता हूँ तो वो चेंजेस यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो चेंजेस होंगे वो टेम्पररी चेंजेस होंगे, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी लेयर के अंदर सेटिंग्स चेंज करने हैं तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, और यहाँ पे आने के बाद आप लोग वो सेंटर लाइन के अंदर या फिर विंडोज़ के अंदर, वॉल्स के अंदर जो भी लेयर्स है वहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको हाइड करता हूँ क्योंकि अभी मुझे वॉल ड्रॉ करनी है। तो हालांकि अभी हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ड्राइंग बनाएंगे और उसके अंदर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मैं लाइन कमांड के साथ यहाँ से स्टार्ट करूँगा। जो लाइन मुझे चाहिए वो एग्जैक्टली स्ट्रेट चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन के लिए मैंने ऑर्थो ऑन कर दिया है। तो ऑर्थो ऑन करने के साथ मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। मुझे कितना बड़ा रूम बनाना है तो अभी मैं लेता हूँ 20 और एंटर। फिर नीचे की तरफ कितना चाहिए तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 30, एंटर, ठीक है। फिर इस तरफ वापस 20, एंटर, और ऊपर की तरफ 30, एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉक्स मेरे पास अवेलेबल हो गया है। हालांकि ये जो बॉक्स है वो हमने बनाया है लाइन कमांड के साथ। क्यों? क्योंकि जो अभी मुझे इसके साथ कुछ भी चेंजेस या फिर मॉडिफिकेशन करने हैं तो सारी लाइंस मुझे अलग अलग चाहिए। तो अगर आपको ये चेंजेस नहीं करने हैं तो आप रेक्टेंगल कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल कमांड लिया। फिर इस तरफ मुझे कितना चाहिए 20, और नीचे की तरफ मुझे कितना चाहिए, ठीक है। तो नीचे की तरफ मुझे चाहिए, इस तरफ चाहिए तो -30, एंटर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी ये बॉक्स अवेलेबल हो गया जहाँ पे सारी लाइंस कनेक्टेड है, ठीक है। तो जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं ये ड्राइंग बना सकता हूँ। अब मुझे इसकी वॉल्स ड्रॉ करनी है, तो वॉल्स ड्रॉ करने के लिए मैं जाऊँगा ऑफसेट पे, ठीक है। तो ऑफसेट के लिए हम सबको पता है, हमें ओ एंटर करना है, फिर एक स्पेस देनी है या फिर एंटर करना है। तो ऑफसेट का डिस्टेंस कितना देना है तो उसके लिए हम लोग जाएंगे एक, एंटर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि अवेलेबल हो चुका है, ठीक है। एक और बार देखते हैं। हालांकि यहाँ पे जो ऑफसेट मैंने लिया था एक का वो थोड़ा छोटा दिख रहा था, और तो अभी हम लोग ऑफसेट लेंगे 2 का, ठीक है। तो उसके लिए वापस में जाऊँगा ओ, एंटर, फिर कितना चाहिए 2 का चाहिए, वापस एंटर किया। तो जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो ये ऑफसेट के साथ जो भी लाइन्स है वो ड्रॉ यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। फिर जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको मुझे मिटाना है। तो एक्स्ट्रा लाइन मिटाने से पहले यहाँ पे मुझे सेंटर लाइन भी प्रिपेयर करनी है। तो सेंटर लाइन के लिए या तो मैं इस लाइन के साथ अगर मैं ऑफसेट दूँ एक का तो भी वो प्रिपेयर हो जाएगी, या फिर यहाँ से डायरेक्टली सेंटर लाइन के अंदर जाऊँ, यानी कि वो लेयर ऑन करूँ और फिर लाइन ड्रॉ करूँ तो भी हो सकता है। तो अब देखना अभी मैं किस तरह से ये ड्राइंग प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो कमांड है वहाँ पे अभी मैं सेंटर लाइन पे ऑन करूँगा, तो आप देख सकते हो कि प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी वो चेंजेस ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुके हैं। लाइन वेट बाई लेयर है, ठीक है, जो मैंने सिलेक्ट किया है, और जो लाइन टाइप है वो हो गई है अभी डॉटेड, यानी कि जो सेंटर लाइन मैंने सिलेक्ट की थी, ठीक है। तो अभी मुझे करना है ऑफसेट, और मैं ड्रॉ भी कर सकता हूँ। हालांकि ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे मुझे एक सेंटर लाइन चाहिए या सेंटर पॉइंट चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। एल एंटर। तो जैसे ही एल एंटर करता हूँ मैं, लाइन कमांड मेरा ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे लाइन लेनी है, तो वो लाइन आप देख सकते हो कि अब सेंटर लाइन के साथ वो लाइन मैं इजीली प्रिपेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब एक और ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है कि इस लाइन को मैं यहाँ पे ऑफसेट भी कर सकता हूँ या फिर मिरर भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं लाइन को सिलेक्ट किया, फिर मिरर पे गया, ठीक है। तो मिरर कहाँ से करना है, यहाँ से यहाँ तक। तो आप देख सकते हो कि वो लाइन प्रिपेयर हो चुकी थी, लेकिन मैंने एंटर नहीं किया। तो जब मैं एंटर नहीं करता हूँ मिरर कमांड के अंदर तो वो लाइन वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। तो मुझे करना है एंटर। तो जैसे ही मैंने एंटर किया ये लाइन यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है, ठीक है। तो अभी इसी लाइन को मुझे करना है रोटेट, और रोटेट के साथ में कॉपी भी करूँगा। तो आइए देखते हैं रोटेट कमांड कहाँ पे है, बेस पॉइंट, ये है बेस पॉइंट। फिर मुझे कॉपी भी करना है, तो मैं सी पे जाऊँगा, सी, एंटर। फिर कहाँ पे मुझे रोटेट करना है तो मैं ये पॉइंट पे रोटेट मैंने, ठीक है। एक और बार देखते हैं। पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सी को, कहाँ से, ये कॉपी कर लिया। फिर इसको हम रोटेट करेंगे, ठीक है। तो रोटेट के लिए तो आप देख सकते हो ये लाइन मेरे पास अवेलेबल हो चुकी है। तो अभी इस लाइन को भी मुझे यहाँ पे एक्जैक्टली सेंटर में पुट करना है, तो उसके लिए मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, ताकि जो सेंटर पॉइंट है वो मुझे दिखे, ठीक है। तो अभी इस लाइन को मुझे मूव करना है, तो उसके लिए बेस पॉइंट है ये, और यहाँ से यहाँ तक मैं मूव करूँगा। तो आप देख सकते हो कि वो लाइन अवेलेबल हो चुकी है। अब मैं इसको करूँगा ट्रिम। तो ट्रिम करने के लिए
मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ कमांड TR, और TR के साथ मुझे करना है डबल क्लिक, ठीक है। तो TR स्पेस स्पेस, ठीक है। तो जो भी लाइंस एक्स्ट्रा है वो मुझे यहाँ से पहले हटानी है, फिर इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूँगा और फिर जॉइंट कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड कमांड भी यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे अगर आपके लिए बहुत सारे कमांड यूज़ करूँगा तो वो आप देखते जाइए कि हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं जाऊँगा EX एंटर, फिर मुझे कहाँ तक एक्सटेंड करनी है, यहाँ तक, फिर मुझे एंटर करना है, फिर ये वाले पॉइंट को एक्सटेंड करना है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये एक्सटेंड हो गया, ठीक है। इसको भी हम लोग अब दूसरी तरफ देखते हैं। जैसे कि मैं यूज़ करूँगा EX एंटर, कहाँ तक करनी है, यहाँ तक एंटर किया, कौन सी वाली करनी है, ये वाली, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर इस लाइन को वापस मैं करूँगा मिरर, तो मैंने एंटर किया, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, तो हम लोग सेंटर से सेंटर करेंगे। तो ये सेंटर से सेंटर मैंने किया, हालांकि जो सेंटर है वो अभी ये लाइन के साथ दिखा रहा है, तो हम लोग पहले इसको ट्रिम कर लेते हैं। TR डबल स्पेस एंटर, ये, ठीक है। फिर अब इसको करेंगे मिरर, तो जैसे ही मिरर करता हूँ मैं, तो यहाँ से यहाँ तक और मुझे करना है एंटर। तो जैसे ही एंटर करूँगा ये लाइन मेरे पास अवेलेबल हो चुकी है, ठीक है। तो इस लाइन को मैं थोड़ा दोनों तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ। फिर EX एंटर, यहाँ तक मुझे एक्सटेंड करना है, एंटर, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है। TR डबल स्पेस, तो ट्रिम कर देंगे हम लोग, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एक रूम अवेलेबल हो चुका है, जहाँ पे अभी मैंने ओपनिंग्स प्रोवाइड नहीं की है। तो ओपनिंग्स के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन लेता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैंने कमांड इस्तेमाल किया है अभी वो सेंट्रल लाइन कमांड है, हालांकि मैं जो प्रिपेयर करने वाला हूँ वो मुझे चाहिए डोर्स और विंडोज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं इस कमांड के साथ ही वर्क करूँगा, फिर मैं ये आपको दिखाऊंगा कि हम किसी भी कमांड को कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है क्योंकि मुझे एक डोर प्रोवाइड करना है। तो डोर के लिए मैं यहाँ पे पहले ऑफसेट करूँगा, ऑफसेट कितना ऑफसेट चाहिए, 2 का, वापिस सेंटर, यहाँ से यहाँ तक, तो दोनों तरफ मैंने, फिर TR डबल स्पेस, तो ये हमें निकाल देना है, ये भी निकाल देना है और ये भी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक प्लान रेडी हो चुका है, जिस प्लान के अंदर मैंने यहाँ पे अभी तक 2 लेयर्स इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन्स हैं, ये दोनों लाइन्स, अगर इस लाइन का लेयर मुझे चेंज करना है तो ऐसी कई बार चीज़ें होती हैं कि हम लोग एक लेयर के साथ एक ड्राइंग को कंटिन्यूस बना लेते हैं, लेकिन अगर कहीं पे आवश्यकता लगी कि नहीं ये वाली चीज़ को मुझे एक अलग लेयर के साथ बनाना है, तो अगर वो लेयर अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो लेयर हम लोग लेयर के अंदर जाके नया क्रिएट करेंगे और फिर जो भी चीज़ें मुझे चेंज करनी है, यानी कि एक नए लेयर के अंदर कन्वर्ट करनी है, तो वो चीज़ें मैं सिलेक्ट करूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 लाइन सिलेक्ट की है और उस लाइन को मुझे चेंज करना है वॉल्स के अंदर, तो मैं यहाँ पे वॉल सिलेक्ट करूँगा, तो आप देख सकते हो कि वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से मैं किसी भी ड्राइंग को चेंज कर सकता हूँ एक लेयर से दूसरे लेयर के अंदर, ठीक है। फिर अब मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करनी है फिर अब मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करनी है विंडोज़। तो विंडोज़ के लिए आप सबको पता है कि मेरे पास एक ऑलरेडी लेयर बना हुआ है। तो विंडोज़ के लिए मेरे पास जो लेयर है वो येलो कलर के अंदर है और उसकी जो लाइन टाइप और लाइन वेट है वो भी मैंने फिक्स कर दी है। तो वापस मैं जाऊँगा लाइन कमांड पे, एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, ताकि इसका जब मैं ऑफसेट लगाऊँ तो वो ऑफसेट दोनों तरफ, यानी कि दोनों साइड में विंडो मेरी प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं जाऊँगा ओ एंटर, ऑफसेट कितना करना है मुझे, 3 का करना है, एंटर। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर मैं जाऊँगा वापस TR डबल स्पेस, तो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं मिटा दूँगा यहाँ पे। फिर इसके लिए मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है सेंटर में से। वापस अगर मुझे लाइन कमांड चाहिए तो मैं सिर्फ एंटर करूँगा,
ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी जो पिछले वीडियो से वहाँ बता चुका हूँ कि अगर एक हम लोग कमांड के साथ वर्क कर रहे हो और वही कमांड में वापस चाहिए तो या तो हम राइट क्लिक करने के साथ रिपीट लाइन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट एंटर करेंगे तो वो अवेलेबल हो जाएगा, यानी कि उस कमांड के अंदर हम लोग वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मुझे करना है यहाँ पे ऑफसेट, तो ऑफसेट के लिए ओ स्पेस कितना ऑफसेट करना है, मुझे अभी ऑफसेट करना है 0.5 एंटर। ठीक है, इसको भी ऑफसेट करना है दोनों तरफ और अब इसको हम निकाल देंगे। ठीक है, फिर ये जो सारे ड्राइंग्स हैं वो भी एक्स्ट्रा है तो उसके लिए TR डबल स्पेस, ये सारे ड्राइंग यहाँ से निकल चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने विंडो प्रिपेयर कर ली है। तो ये विंडो अगर मुझे एक ग्रुप बनाना है ये ड्राइंग के साथ तो इसको मैं करूँगा G एंटर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं सिलेक्शन करता हूँ तो वो सारी लाइंस सिलेक्ट होगी जो विंडोज़ के अंदर हमने यूज़ की है, और ये हालांकि अभी मैंने ग्रुप नहीं किया है तो यहाँ पे मुझे इंडिविजुअल्स लाइन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी चीज़ें हमने सीख ली है पिछले वीडियोज़ में। तो अगर हम इसको कॉपी करेंगे तो कहीं पे भी हम क्लिक करें तो ये पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि पूरी विंडो एक ग्रुप बन चुकी है। तो इसको करना है कॉपी, कहाँ से करना है, ये बेस पॉइंट, तो ये हमने कॉपी करके बाहर निकाली। अब इसको हम करेंगे रोटेट, तो अभी हम जाएंगे रोटेट के ऊपर, कितना रोटेट करना है। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमने 90 डिग्री पे उसको रोटेट कर दिया। फिर हमको करना है इसको प्लेस, तो प्लेस करने के लिए हम एग्जैक्टली उसके सेंटर में से प्लेस करेंगे, तो मूव करेंगे। ठीक है, एक बेस पॉइंट देना है हमें, तो हम बेस पॉइंट भी दे सकते हैं या फिर सेंटर भी चूज़ कर सकते हैं। तो हालांकि अभी मैं ये कॉर्नर पे रखूँगा और जो ऑर्थो है वो ऑफ कर दूंगा ताकि हम उसके साथ इंक्लाइंड वर्क भी कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये शो कर रहा है कि मैं यहाँ पे ये प्लेस कर सकता हूँ। क्यों ये शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट स्नैप है वो अवेलेबल है, यानी कि जो भी सेंटर लाइन्स है, मिड पॉइंट्स है, एंड पॉइंट्स है या फिर टेंजेंट पॉइंट है, वो सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली जब हम लोग कर्सर वहाँ पे लेके जाएंगे तो शो करेगा। ठीक है, किसी भी कमांड के अंदर। फिर इसको अगर हम मूव करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से। तो अगर और तो हम लोग वापस ऑन कर दें तो ये हमने यहाँ पे मूव कर सकते हैं। फिर जाएंगे TR डबल स्पेस, ये लाइन को मुझे मिटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 3 विंडो, एक सेंटर लाइन, वॉल्स, और अभी हम लोग बनाएंगे डोर। तो डोर बनाने के लिए यहाँ पे मैं सर्कल बनाऊँगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर एक लाइन में दूँगा, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, वापिस लाइन कमांड। ठीक है, फिर हमको इसको कर देंगे TR डबल स्पेस और इसको हम करेंगे ऑफसेट। तो उसके लिए ओ एंटर, कितना ऑफसेट करना है 0.2 करते हैं अभी एंटर। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस तरह से मैंने यहाँ पे डोर भी प्रिपेयर कर दिया है। तो वो भी मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो भी लेयर्स मैंने बनाए थे वहाँ पे मैंने वॉल्स बना ली, सेंटर लाइन बना ली, विंडोज़ बना ली, डोर बना लिया। अब मैं बनाऊंगा छज्जा। तो छज्जे के लिए हम लोग एक जो छज्जे के लिए हम सबको पता है कि जो विंडोज़ होती है वहाँ पे कुछ बेरिंग्स होते हैं। बेरिंग्स यानी कि एक डिस्टेंस होता है कि विंडो से कितना दूर रखना है छज्जा और छज्जे का जो एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो उसके लिए अभी हम लोग ये जो लाइन है वहाँ से 1-1 मीटर की दूरी पे रखेंगे। ठीक है, तो एक लाइन कमांड लेंगे। तो लाइन कमांड के साथ पहले हम लोग इसको ऑफसेट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है उस लाइन को हम ऑफसेट करेंगे और ऑफसेट के लिए ओ एंटर, कितना ऑफसेट करना है यहाँ से एक, तो एक एंटर, तो इस तरफ करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी मुझे ऑफसेट करना पड़ेगा क्योंकि छज्जा दोनों तरफ एक्सटेंड होता है। कितना करना है एक का, वापिस एंटर इस तरफ। अब मुझे यहाँ से या तो मैं छज्जे का जो हमने लेयर बनाया है वो ऑन कर सकता हूँ या फिर अभी जो हालांकि मेरा लेयर ऑन है उसके साथ भी वर्क कर सकता हूँ और उसके बाद उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बनाऊँगा लाइन, फिर मैं छज्जा कितना बाहर निकलना है, तो अभी हमें निकलना है एक एंटर, फिर यहाँ तक और यहाँ तक। ठीक है, तो ये ड्रॉ हो चुका है, डिलीट डिलीट। फिर यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग देखेंगे कि ये जो है ये लेयर्स किसका है, ये लेयर है विंडो का। तो मेरे पास ऑलरेडी एक लेयर अवेलेबल है छज्जे के लिए, तो ये मैंने सिलेक्ट किया। फिर मैं यहाँ पे छज्जे पे जाऊँगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं छज्जे के ऊपर सिलेक्ट करूँगा तो वो जो लेयर्स मैंने यहाँ पे सेट किए हैं, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे दिखाएगा कि ये जो लेयर है वो छज्जे का लेयर है। फिर जो लाइन टाइप है या फिर लाइन वेट है वो जो मैंने सेट की है वो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो इस छज्जे को मुझे मिरर करना है, तो उसके लिए मैं जाऊँगा, ये मैंने सिलेक्ट किया। फिर यहाँ पे मैं मिरर करूँगा। मिरर कहाँ से कहाँ करना है, तो हम लोग जाएंगे वापस सेंटर टू सेंटर। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे ऐसे कमांड हैं जो यूज़ कर सकते हैं
ऑटोकैड के अंदर, जिसके साथ जो मेरा ड्राइंग है वो एकदम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम प्रिपेयर हो जाएगा, यानी कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, फिर वापस एक बार देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, ये लाइन मैंने बना ली। फिर इसका मुझे चाहिए ऑफसेट, तो इस तरफ ओ एंटर, कितना ऑफसेट चाहिए, 1 का, तो वापस एंटर इस तरफ। फिर वापस एक ऑफसेट चाहिए, लेकिन अब इस तरफ चाहिए, तो उसके लिए या तो मैं एक लाइन अवेलेबल कर दूँ या फिर इस लाइन को मैं मिरर कर दूँ, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। ये मैंने किया, फिर इसको करना है मिरर, यहाँ से यहाँ तक, एंटर। ठीक है, फिर इस लाइन को अगर मैं ऑफसेट करूँ 1 मीटर तक, तो वो भी कर सकता हूँ। कितना, 1 का। ठीक है, ऊपर की तरफ। ये मैंने क्यों किया, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि यहाँ पे मैंने 2 लेयर्स यूज़ किया है। एक लेयर है वो वॉल का लेयर है, और एक लेयर है वो है विंडोज़ का लेयर। लेकिन मेरा जो प्रोडक्ट है वो है छज्जा, तो वो कैसे फिर अवेलेबल होगा। ठीक है, तो टी आर डबल स्पेस ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा लाइन है वो मैं डिलीट कर दूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे ये छज्जे को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे मुझे शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स यूज़ है, वॉल भी है और डोर्स एंड विंडोज़ भी है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसके ऊपर जाना है, फिर करना है छज्जा। तो जैसे ही मैं छज्जे के ऊपर वहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो जो है अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस चीज़ को मुझे वापस मिरर करना है, तो हम लोग जाएंगे मिरर पे। कहाँ से कहाँ तक मिरर करना है, तो हम लोग को सेंटर टू सेंटर, तो ये छज्जा यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो कई सारे ऐसे ड्राइंग्स होते हैं जहाँ पे एक सिर्फ रूम बना हुआ है या फिर एक छोटा सा हाउस है, तो उसके अंदर कई जगह पे डोर्स के ऊपर भी छज्जे होते हैं। तो अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो हम लोग ये यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके डायमेंशन। तो डायमेंशन के लिए हम लोग जाएंगे लीनियर पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास 2 डायमेंशन अवेलेबल है, एक मीटर में और एक फीट और इंचज़ में। तो ये कैसे अवेलेबल हुए मेरे पास, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा डी एंटर। तो जैसे ही मैं डी एंटर पे जाता हूँ तो मैंने यहाँ पे पहले से ही सेट करके रखेंगे, जहाँ पे जो लाइन्स है वो उसका जो कलर है वो ऑलरेडी सिलेक्ट है। ठीक है, फिर जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैंने वो सारा सेटिंग्स यहाँ पे पहले से चेंज कर दिया है। फिर जो एरो की साइज़ है वो भी मैंने 2 कर दी है, तो जितनी एरो की साइज़ है उतनी ही मैंने जो टेक्स्ट की हाइट है वो सेट कर दी है। ठीक है, फिर जो प्राइमरी यूनिट्स यानी कि जो मेन यूनिट है वो है मीटर, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सफिक्स के अंदर एम एंटर किया है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे एम शो कर रहा है। ठीक है, फिर अल्टरनेटिव यूनिट यानी कि मीटर के साथ और कौन से यूनिट में मुझे चाहिए, तो ये कंपलसरी नहीं है, ये अल्टरनेटिव यूनिट, यानी कि अगर मेरे पास जो ड्राइंग है वो मुझे मीटर और फीट दोनों में शो करना है, जो आउटपुट चाहिए उसमें 2 मेरे पास यूनिट अवेलेबल हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये अल्टरनेट यूनिट यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे मैं कर रहा हूँ इंजीनियरिंग। फिर जो प्रिसीजन है वो मुझे रखना है इंच और फीट के अंदर 1 फिगर। फिर यहाँ पे जो सफिक्स है उसके अंदर मैंने हालांकि कुछ नहीं एंटर किया है, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी शो करता है कि कितना इंच और कितना फीट है। ठीक है, और फिर टॉलरेंस, तो इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ से मैंने सारे चेंजेस होके किए थे, फिर उसको सेट करंट किया था। ठीक है, एक और बार देखते हैं, डायमेंशन लीनियर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये शो करेगा, हालांकि ये जो नाम है ये एकदम ये थोड़ा बड़ा नाम है, इसलिए यहाँ पे ये शो कर रहा है बाहर। तो अगर मैं वापस जाऊँगा डी के अंदर, डी एंटर, मॉडिफाई करूँगा, मॉडिफिकेशन के साथ जो प्राइमरी यूनिट्स है वहाँ पे ये जो प्रिसीजन है वो है 0.000, यानी कि 4 डिजिट तक था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 डिजिट में कर दूँगा और ओके सेट करंट क्लोज। तो आप देख सकते हो कि जो मेरा 4 डिजिट तक का था वो सिर्फ पॉइंट के बाद एक भी डिजिट नहीं दिखा रहा है, तो वो मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। ठीक है, फिर अगर आपको इंटरनल यूनिट चाहिए तो इंटरनल के लिए भी मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करके ये रख सकता हूँ। हालांकि यहाँ पे जो भी रूम की साइज़ अवेलेबल है वो साइज़ इतनी बड़ी है कि पूरा यूनिट उसके अंदर आ रहा है, तो अभी फ़िलहाल ठीक है, हम लोग यहाँ पे ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, डायमेंशन लीनियर यहाँ से यहाँ तक कितना चाहिए। ठीक है, तो ये अवेलेबल हो चुका है, थोड़ा मूव कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये मैं अभी मिटा देता हूँ अंदर की साइड से, लीनियर पे जाऊँगा। अब मुझे इस साइड का डायमेंशन चाहिए। ठीक है, तो ये भी अवेलेबल हो चुका है। तो इस तरह से मैं ये ऐड कर सकता हूँ। तो अब मुझे टेक्स्ट ऐड करना है, यहाँ पे मुझे लिखना है, तो उसके लिए मैं जाऊँगा टी। ठीक है, तो कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक मुझे ऐड करना है। ठीक है, क्या ऐड करना है, लिखना है मुझे रूम 1। ठीक है, तो टेक्स्ट के लिए मैं टेक्स्ट यानी कि सिंगल टेक्स्ट भी यूज़ कर सकता हूँ, हालांकि अभी हम लोग मल्टीपल टेक्स्ट यूज़ करेंगे, यानी कि डबल लाइन टेक्स्ट यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे ऐसे चेंजेस है जो कर सकते हैं। तो टेक्स्ट के लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे है मल्टी लाइन टेक्स्ट। ठीक है, मल्टी लाइन टेक्स्ट के अंदर मुझे स्पेसिफाई करना है फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर।
तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा यहाँ पे मैं लिखूँगा रूम 1, ठीक है। फिर मैं करूँगा बाहर की तरफ क्लिक और ये मेरे पास अवेलेबल हो चुका है। तो अगर इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो टेक्स्ट की हाइट है वो थोड़ी बड़ी करनी है, तो मुझे अभी हाइट चाहिए, वो चाहिए 5, एंटर, ठीक है। तो अभी भी थोड़ी बड़ी लग रही है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 0.5, एंटर, ये ठीक है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं इसको मूव करना है तो हम लोग मूव भी कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे ऑर्थो ऑन है, इसलिए सिर्फ वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव हो रहा है। फिर अगर मुझे यहाँ पे लिखना है विंडोज़, तो उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करूँ फिर कॉपी करूँ, तो इस तरह से भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं प्लेस कर दूँ इसको, फिर यहाँ पे इसको एडिट कर दूँ, यहाँ पे लिख दूँ W1, ठीक है। तो ये अवेलेबल हो चुका है। थोड़ा मूव कर लेते हैं इसको, फिर इसको कॉपी करना है, और कहाँ पे कॉपी करना है, तो एक यहाँ पे हम लोग कॉपी कर देते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा इसको मूव कर लेते हैं ताकि थोड़ा नज़दीक से हम लोग देख सकें उसको। वापस मैंने सिलेक्ट किया, उसको कॉपी करेंगे, कहाँ से, बेस पॉइंट के साथ कहाँ पे प्लेस करना है, तो यहाँ पे मैं प्लेस कर दूँगा, ठीक है। फिर ये है डोर्स, तो डोर्स के लिए भी कॉपी बेस पॉइंट के साथ, फिर इसको मुझे करना है, तो यहाँ पे लिखूँगा D1 और, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट ऐड किए हैं, तो टेक्स्ट भी येलो कलर के अंदर है, यानी कि यहाँ पे जो भी लेयर्स मैंने एंटर किए थे, उस लेयर्स में से जो विंडो का लेयर्स है उसके साथ जो भी मैंने वर्क किया है वो अवेलेबल हो चुके हैं। तो यहाँ पे मुझे ज़रूरत है 2 और लेयर बनाने की, यानी कि एक लेयर है डायमेंशन के लिए और एक लेयर है टेक्स्ट के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे भी जाके ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो मुझे करना है एक लेयर ऐड, तो वो है लेयर नंबर 7, तो 07, और वो है टेक्स्ट के लिए TXT, एंटर। तो टेक्स्ट के लिए जो कलर है वो कलर मुझे चाहिए, कलर टेक्स्ट के लिए मैं रखूँगा वाइट, ठीक है। तो वाइट के लिए मैं करूँगा ओके, ठीक है। फिर एक और लेयर मुझे चाहिए, वो है 08, और वो है डायमेंशन के लिए, तो यहाँ पे मैं DIM लिखता हूँ शॉर्टकट के लिए, ठीक है। तो जो डायमेंशन है वो मुझे क्या कलर में चाहिए, तो डायमेंशन मुझे चाहिए यहाँ से स्काई, यानी कि ये कलर हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं जो थोड़ा लाइट कलर है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे वो जो मैंने 2 लेयर ऐड किए वो अवेलेबल हो चुके हैं। तो जैसे ही मैं डायमेंशन पे सिलेक्ट करूँगा, फिर मैं जाऊँगा सिलेक्ट सिमिलर, तो जैसे ही सिलेक्ट सिमिलर पे जाऊँगा तो जहाँ पे भी डायमेंशन है वो सारे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। एक और बार देखते हैं, डायमेंशन मैंने सिलेक्ट किया, फिर इसके ऊपर राइट क्लिक किया, फिर किया मैंने सिलेक्ट सिमिलर, तो जैसे ही सिलेक्ट सिमिलर किया तो जो भी डायमेंशन है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो अब जो भी चेंजेस करूँगा वो सभी जगह पे अप्लाई होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास डायमेंशन के लिए ये अवेलेबल है। अब देख सकते हो कि जो भी मैंने यहाँ पे लेयर बनाया था, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये शो करेगा कि ये डायमेंशन है, और जो कलर है, फिर जो वेट है और टाइप है, वो जो मैंने सेट किया है वो यहाँ पे मुझे शो करेंगे, ठीक है। फिर अब मुझे करना है टेक्स्ट के ऊपर, इसके ऊपर जाऊँगा सिलेक्ट सिमिलर, तो यहाँ पे सारे टेक्स्ट सिलेक्ट हो रहे हैं। तो अभी मुझे डायमेंशन के जो टेक्स्ट है वो नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअली सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो टेक्स्ट के लिए मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो वो हो जाएंगे वाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेक्स्ट के ऊपर अगर जाऊँगा तो यहाँ पे जो भी कलर टाइप और जो वेट है वो अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैं किसी भी ड्राइंग के अंदर अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, जो आउटपुट चाहिए वो मैं दे सकता हूँ। अब हम लोग देखेंगे कि लेयर्स के अंदर ड्राइंग बनाने का फ़ायदा क्या है। फ़ायदा यानी कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एडवांसमेंट टूल्स या फिर एडवांसमेंट कमांड हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि जो ड्राइंग है वहाँ पे मुझे वॉल्स शो नहीं करनी है, तो जो वॉल्स है वहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो वो ऑफ हो जाएंगी। वापस अगर करूँगा तो वो ऑन हो जाएगी। फिर टेक्स्ट अगर मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, अगर डायमेंशन मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जिसके ऊपर भी ये मैं हाइड या अनहाइड करूँ, ठीक है, वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने फर्नीचर नहीं बनाया है तो ये नहीं होगा। फिर फ्रीज़, तो फ्रीज़ के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था कल,
ठीक है। फिर जिसको भी मैं फ्रीज करूँ वो लेआउट के अंदर नहीं आएगा और जो मेमोरी है वहाँ से भी निकल जाएगा, यानी कि जो ड्राइंग है उसकी साइज़ छोटी हो जाएगी। ठीक है। तो भी जो भी यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, जो भी इनपुट किया है, उसको मैं यहाँ से फ्रीज़ या अनफ्रीज़ कर सकता हूँ। फिर है लॉक। लॉक यानी कि अगर मैं यहाँ से मान लो कि डोर्स और विंडोज़ को लॉक कर दूँ, तो इस ड्राइंग के अंदर मैं जो भी चेंजेस करूँगा, यानी कि अगर मैं यहाँ से ये करूँगा डिलीट, तो आप देख सकते हो कि डोर्स और विंडोज़ ये डिलीट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि यहाँ से जो कमांड मैंने दिया था लॉक का, ये लॉक कमांड इसलिए है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को लॉक कर देते हैं तो वहाँ पे हम लोग किसी भी कमांड को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। यानी कि ना तो वो मूव हो सकता है, ना कॉपी हो सकता है, ना उसका एक्सटेंशन हो सकता है, कुछ भी चेंजेस हम लोग वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। फिर है प्लॉट। प्लॉट यानी कि अगर मैं किसी भी चीज़ को प्लॉट कर दूँ, अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डायमेंशन को प्लॉटिंग के लिए ऑफ, तो अगर मैं यहाँ से प्लॉट पे जाऊँगा, ठीक है, और फिर यहाँ से मैं ड्राइंग टू पीडीएफ सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं पेज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कौन सी साइज़ का पेज चाहिए। ठीक है, तो वो आप सब लोग अपने हिसाब से भी देख सकेंगे। ठीक है, तो ये सारे पेज के ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हो चुके हैं। तो अभी मैं करता हूँ यहाँ पे A4 साइज़ और एंटर। फिर क्या लेना है, मुझे एक विंडो लेना है। तो विंडो के लिए यहाँ से यहाँ तक का मुझे प्लॉट चाहिए, यानी कि ये प्रिंट चाहिए मुझे। फिर ये मैंने सिलेक्ट किया। फिर अगर मैं प्रीव्यू पे जाऊँगा तो आप देख सकते हो कि डायमेंशन यहाँ पे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो प्लॉटिंग के लिए ऑप्शन था वहाँ पे मैंने ये डायमेंशन ऑफ कर दिया। तो डायमेंशन के अलावा जो भी चीज़ें थी वो यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है। ठीक है, एक और बार देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं डायमेंशन को वापस प्लॉटिंग के लिए ऑन कर दूँ, ठीक है, और ऑन करने के साथ वापस में जाऊँ प्लॉट के लिए, फिर वही सारी चीज़ें मैं अगर एक और बार सिलेक्ट करूँ, ठीक है, फिर यहाँ पे अगर वापस में A4 साइज़, ठीक है, फिर विंडोज़ लूँ मैं, विंडोज़ के लिए यहाँ से यहाँ तक की मुझे प्रिंट चाहिए। अगर मैं प्रीव्यू में जाऊँगा तो आप देख सकते हो कि डायमेंशन इस बार अवेलेबल हो चुके हैं। तो ये यूज़ है कि अगर मुझे मेरा जो ड्राइंग है उस ड्राइंग के अंदर अगर मुझे प्रिंट निकालनी है, तो प्रिंट के साथ जो भी चीज़ें मुझे प्रिंट में नहीं शो करनी है, तो वो मैं यहाँ से लेयर के साथ अगर उसको ऑन ऑफ कर दूँ तो वो चीज़ें वहाँ पे शो नहीं होंगी। ठीक है, तो अगर किसी भी ड्राइंग के अंदर आपने बहुत सारे एलिमेंट्स दिए हैं, फर्नीचर्स, सैनिटरी, डायमेंशन लाइन, टेक्स्ट, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको वो सारी चीज़ों के अंदर कस्टमाइजेशन करना है। यानी कि एक ड्राइंग बनाना है जहाँ पे सिर्फ प्लान आए, एक ड्राइंग बनाना है जहाँ पे प्लान के साथ फर्नीचर आए, एक ड्राइंग बनाना है जहाँ पे प्लान के साथ सिर्फ डायमेंशन आए। तो इस हिसाब से आप अगर यहाँ पे प्लॉटिंग के लिए ऑन ऑफ करते हो तो वो सारी चीज़ें हाइड हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ट्रांसपेरेंसी क्या है। ट्रांसपेरेंसी यानी कि अगर मैं यहाँ पे लेआउट निकालता हूँ या फिर इसका प्रिंट निकालता हूँ या फिर यही ड्राइंग के अंदर, यानी कि ये जो मॉडल है इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी को किसी भी लेयर के साथ हम लोग चेंज करते हैं तो वो डिम या फिर फुल हो जाएगी। जैसे कि जो वॉल्स है उसकी अभी ट्रांसपेरेंसी है 0, तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 60 और ओके करूँ तो आप देख सकते हो कि वॉल्स है, लेकिन जो वॉल्स की जो डार्कनेस थी वो थोड़ी डल हो चुकी है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग ट्रांसपेरेंसी भी सेट कर सकते हैं। फिर ओके करेंगे। फिर एक और देखेंगे सेंट्रल लाइन के साथ, तो सेंट्रल लाइन की जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी 0 है। तो माना कि हम लोग यहाँ पे करें 80, ओके करते हैं तो आप देख सकते हो सेंट्रल लाइन है, हम उसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो ब्राइटनेस थी वो कम हो चुकी है। ठीक है, वापस 0 करते हैं और ओके करते हैं। ठीक है, और यह है न्यू वीपी, यानी कि यहाँ पे आप बॉटम में देख सकते हो लेआउट 1 और लेआउट 2। हालांकि ये हमें सीखना अभी बाकी है, लेकिन वीपी का इस्तेमाल होता है कि अगर हम लोग इस ड्राइंग को एक्सपोर्ट करते हैं या फिर किसी भी लेआउट में सेट करते हैं, तो वहाँ पे सेट करने के लिए अगर मैं यहाँ से किसी भी वीपी को ऑन या ऑफ करूँ तो जो भी ऑफ होगा वो वहाँ पे नहीं आएगा। तो ये कुछ सिमिलर है प्लॉटिंग की तरह। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस भी मेरे पास अवेलेबल है लेयर्स के साथ। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कमांड्स, बहुत सारी ऐसे जो एलिमेंट्स है वो हम लेयर्स के साथ इजीली बना सकते हैं। यानी कि जो पूरा ड्राइंग है उस ड्राइंग को हम अलग अलग ग्रुपिंग के अंदर सेट कर सकते हैं, तो वही ग्रुपिंग का नाम है लेयर्स। ठीक है, तो अगर हम एक ग्रुप के अंदर चेंज करेंगे तो पूरे लेआउट के अंदर जहाँ पे भी ये ग्रुप की आइटम्स पड़ी है वो सारी की सारी एक साथ चेंज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि लेयर्स के साथ जब भी हम काम करते हैं तो जो प्रोसेस है ड्राइंग बनाने का वो एट्रैक्टिव लगेगा। फिर हम बहुत कम समय में एक अच्छा ड्राइंग प्रिपेयर कर सकते हैं, और जो भी रिक्वायरमेंट्स है हमारी या फिर क्लाइंट्स की या फिर आप जहाँ पे सबमिट करना चाहते हो वहाँ पे, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे ऑन ऑफ के साथ या फिर हाइड अनहाइड या फिर लॉक अनलॉक के साथ बहुत सारे ऐसे लेआउट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने लेयर्स बनाए हैं उस लेयर्स को अगर मैं किसी दूसरे ड्राइंग के अंदर
यानी कि ये एक नया ड्राइंग में बनाना चाहता हूँ, तो इस ड्राइंग के अंदर अगर मुझे वो लेयर चाहिए तो वो लेयर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे। यानी कि एक लेयर्स को हम लोग दूसरे ड्राइंग के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये है लेयर्स की लिमिटेशंस। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन भी अवेलेबल है, यानी कि यहाँ पे जो मेरे पास लेयर्स अवेलेबल है, अगर मैं उसको किसी और ड्राइंग में यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ये जो लेयर्स है उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा लेयर स्टेट मैनेजर के अंदर, फिर मैं न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। फिर अभी जो मेरा लेयर है वो है लेयर सेट 1। ठीक है, तो यहाँ से मैं करूँगा इसको एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कहाँ पे करूँगा मैं, डेस्कटॉप के अंदर। तो ये है लेयर सेट 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूँगा सेव। यानी कि अब अगर मैं ड्राइंग 2 के अंदर जाता हूँ और जो लेयर्स है वो लेयर्स को अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जाना है, फिर मुझे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए जो उसकी जो फाइल टाइप है वो है LAS.LAS। ठीक है, तो .LAS वाली फाइल जो हमने सेव की थी लेयर सेट 1, फिर यहाँ से हम लोग करेंगे ओपन और ओके। तो आप देख सकते हो कि वो सारे लेयर्स यहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं। यानी कि एक ड्राइंग के अंदर हमने बहुत सारे ऐसे लेयर्स बनाए और उसको यूज़ किए, और उसको यूज़ करने के साथ हमने ड्राइंग बनाया। तो वहाँ पे जो भी लेयर्स हमने प्रिपेयर किए हैं, जो भी हमने कस्टमाइजेशन किया है उसके साथ, वही दूसरी बार हमें बनाना ना पड़े। ठीक है, तो क्योंकि एक और बार हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो वो लेयर्स हम लोग डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि एक फाइल टाइप है जो कि है .LAS, वहाँ पे सेव कर सकते हैं उस फाइल टाइप के साथ। फिर अगर हम नया ड्राइंग बनाते हैं तो उसके अंदर वही लेयर्स हमें यूज़ करने हैं, तो उसको हम वापस इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करना है वो भी हमने यहाँ पे सीखा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग प्रैक्टिस करेंगे एक ड्राइंग के साथ और वहाँ पे डिफरेंट लेयर्स बनाएंगे, और वहाँ पे लेयर्स के साथ बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो वो सारे कमांड आप लोग यूज़ करेंगे।